मित्रों, वैदिक ज्योतिष के अंदर ग्रहों के सेनापति माने जाने वाले मंगल 27 जून को अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में प्रवेश करने जा रहे हैं। राहु, जो कि एक पाप ग्रह है, वो पहले से ही मेष राशि में विराजमान है। राहु और मंगल की यह युति अंगारक योग बनाती है। मंगल साहस तो वहीं राहु छल का कारक है, इसीलिए इस युति में जातक क्रोधी और अति साहसी होकर बने बनाए काम को बिगाड़ देता है। लेकिन मेष में मंगल स्वयं बलवान होते हैं और राहु जब किसी बलवान ग्रह के साथ बैठता है तो उसके बल में भी वृद्धि होती है। आइए जानते हैं कि 12 राशियों पर अलग अलग क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। मंगल और राहु मिलकर किसके जीवन पर ग्रहण लगाएंगे और किसके जीवन को संवारते नजर आएंगे। शुरुआत मेष राशि के साथ। मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का ये गोचर आपकी राशि में होने वाला है, यानी कि आपकी लग्न में। मंगल राहु का संयुक्त प्रभाव आपके लग्न पर है। इससे आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं जरूर होंगी जो आपके अनुकूल होंगी। इस समय आप अपने आप को अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे और अगर कोई नया काम करने की सोच रही हैं तो ये समय बिल्कुल अनुकूल है। पत्नी की सेहत का लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, पत्नी की सेहत खराब हो सकती है। अब बात करते हैं वृष राशि की। इस राशि के अवधि के इस गोचर की अवधि में राहु मंगल का संयुक्त प्रभाव आपके व्यय भाव पर होगा। इस समय आपको खर्चों पर लगाम लगानी होगी, अन्यथा आपका बजट बिगड़ सकता है। आपकी आंखों में कोई पीड़ा हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। रक्त संबंधी विकार है, यानी कि रक्त से संबंधी कोई भी बीमारी आपको है तो तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह ले लेना। ज्यादा लापरवाही मत करना इसमें। इस समय आपके कार्यस्थल पर साजिश की जा सकती है। आपके शत्रु परास्त तो हो जाएंगे लेकिन आप साजिश का भी शिकार हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि की। इस राशि के जातकों के लिए मंगल राहु का संयुक्त गोचर लाभ स्थान में होगा। यहाँ राहु नैसर्गिक बलवान होता है। इस समय मंगल के वहां गोचर करने से इस राशि के जातकों को व्यापार में मुनाफा होगा। आपको अपने भाइयों और मित्रों का सहयोग मिलता हुआ दिखाई भी दे रहा है। शेयर मार्केट से धन लाभ के योग भी दिखाई दे रही हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों की अगर बात करें तो मंगल राहु का ये संयुक्त गोचर आपके दशम स्थान से होने जा रहा है। इस दौरान आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं और आपका कार्यस्थल पर सम्मान बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर आप सेना, पुलिस या अग्नि के कार्यों से जुड़े हुए हैं तो ये समय आपकी उन्नति का होगा। इसके अलावा आप खाने पीने के कार्य से अगर जुड़े हुए हैं तो उसमें विस्तार का समय है। आप उसको बढ़ा सकते हैं, उस काम को और बड़े लेवल पर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। इस राशि के जातकों के लिए मंगल राहु का ये संयुक्त गोचर भाग्य स्थान में होगा। इनके प्रभाव से आपके घर में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। इस समय आपको अपने पिता और गुरु का सहयोग प्राप्त होगा। छोटी यात्राओं से लाभ होता हुआ दिखाई देगा। अगर भूमि खरीदने की सोच रही हैं, जमीन जायदाद बनाने की सोच रही हैं, तो इस अवधि में आपका काम बन सकता है। आप कोशिशें तेज कर दीजिए। चलिए बात करते हैं कन्या राशि की। इस राशि के जातकों के लिए मंगल राहु का संयुक्त गोचर 8वें भाव में होने जा रहा है। इस अवधि में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आपको आपके खून से जुड़ी हुई कोई बीमारी है तो उसे हल्के में मत लेना। इस अवधि में आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। पराक्रम भाव, यानी कि जो आपका मेहनत करने का भाव है, जो मेहनत करने का घर है कुंडली के अंदर, उसके स्वामी का बलवान होकर 8वें भाव में राहु से युति करने के कारण आपको इस समय वाणी पर संयम रखना है। अगर आप मंत्र सिद्धि करने का प्रयास कर रही हैं, कोई सिद्धि करने का प्रयास कर रही हैं, कोई मंत्र साधने का प्रयास कर रही हैं, तो इस समय राहु की मदद से ऐसा संभव होगा। चलिए बात करेंगे तुला राशि की। इस राशि के जातकों के लिए राहु और मंगल का संयुक्त गोचर 7वें भाव में होगा। मंगल की तीव्रता के कारण साझेदारी में नुकसान हो सकता है, यानी कि अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रही हैं तो आपको नुकसान होगा। साथ ही साथ अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करने के लिए सोच रही हैं तो 2 महीने रुक जाइए। इस समय किसी की बातों में आकर कोई नया काम शुरू नहीं करना है। पत्नी के साथ मनमुटाव करने से बचना। तुला राशि के लिए मंगल प्रबल मार्केश का काम करता है, इसीलिए यौन इच्छाओं पर काबू रखना, अन्यथा रोग होने की संभावना भी बन सकती है। चलिए बात करेंगे वृश्चिक राशि की। इस राशि के जातकों के लिए मंगल राहु का संयुक्त गोचर 6ठे भाव से होगा, जहां राहु मंगल बली होते हैं। इस समय आप अपने शत्रुओं को परास्त करने में सफल हो जाएंगे। अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए ठीक होगा। आप जॉब बदल सकते हैं। इस समय आपके नए संबंध बन सकते हैं जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे, प्रॉफिट देते नजर आएंगे। अगर आप
किसी MNC में, विदेशी कंपनी में आवेदन करने के लिए सोच रहे हैं तो ये बहुत उचित समय होगा, तुरंत कर दीजिए, काम बनता नजर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे धनु राशि की। इस राशि के जातकों के लिए मंगल राहु का ये संयुक्त गोचर पंचम स्थान से होने जा रहा है। इस समय आपके अंदर थोड़ा क्रोधी स्वभाव पनप सकता है। इस समय आपको अपनी बुद्धि किसी भी गलत कार्य में नहीं लगानी है। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मन भटक सकता है। अगर अवैध प्रेम संबंध आपके हैं तो वो किसी परिचित के जरिए उजागर होने के भी योग बन रही हैं, इसलिए परिचितों से जरा सावधान रहिएगा। साथ ही साथ लाभ में कमी दिखाई दे रही है। अभी ये समय आपके लिए थोड़ा मुश्किल भरा होगा। चलिए बात करेंगे मकर राशि की। इस राशि के जातकों के लिए राहु मंगल का संयुक्त गोचर चौथे भाव से होने जा रहा है। इस समय अगर आप कोई नया वाहन लेने की सोच रहे हैं तो ले सकते हैं, ये फायदेमंद होगा। कार्यस्थल पर आप अपने सीनियर्स के साथ ज्यादा बहस मत करना। इस समय अत्यधिक कार्य करने से सेहत पर नकारात्मक असर हो सकता है। इस अवधि में आप ऊर्जा से भरपूर रहने वाले हैं और परिवार के साथ कहीं बाहर घूमकर भी आ सकते हैं। प्लान बना लीजिए। चलिए बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। इस राशि के जातकों के लिए यह संयुक्त गोचर तीसरे स्थान में होगा, जिसके कारण आपके साहस पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलेगी। इस दौरान आपको प्रॉफिट होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन अति उत्साह से बचने की सलाह हम आपको देंगे। इस दौरान परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों के लिए समय अनुकूल है। इस समय आपको अपने भाई बहनों से अचानक कोई लाभ मिल सकता है। चलिए अब आखिरी राशि है मीन राशि। 12वीं राशि मीन राशि की बात करेंगे। इस राशि के जातकों के लिए मंगल राहु का यह संयुक्त गोचर दूसरे भाव में होगा। इस समय वाणी थोड़ी कड़वी हो सकती है, इसलिए मीठा बोलने का प्रयास करना। भाग्येश मंगल का कुटुंब भाव में गोचर परिवार के लोगों में स्नेह बढ़ाने का काम करेगा। पारिवारिक व्यापार से अगर आप जुड़े हुए हैं तो ये समय आपके लिए मुनाफे का समय साबित होगा। आप इस गोचर की अवधि में अपने पिता और गुरु के साथ अच्छा समय बिताने वाले हैं। आकस्मिक धन लाभ के भी योग हैं। तो मंगल और राहु मेष राशि में आमने सामने होंगे। वैसे तो ये दोनों परम शत्रु हैं, अंगारक योग बनाते हैं, लेकिन कुछ राशियों के लिए ये बेहतर संकेत लेके आएंगे, जैसे कि मेष राशि, कुंभ राशि। लेकिन कुछ राशियों को सावधान होने की जरूरत होगी। इसके बाद अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए। हमारी कोशिश होगी कि हम आपको जवाब दें। साथ ही साथ हमारे राशिफल, हमारी वीडियोस आपको प्रभावित करती हैं, तो आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्यार चाहिए। वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पर क्लिक करिए, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।